अमरपुर एक छोटा सा गांव था। खेत, कच्चे रास्ते और मेहनतकश लोगों से भरा हुआ। उसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था, जहां दीपक अपने बूढ़े पिता गोपाल के साथ रहता था। गोपाल उम्र के इस पड़ाव पर भी मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे, लेकिन दीपक की आदत बिल्कुल अलग थी। उसे काम से ज्यादा आराम पसंद था। देर तक सोना, काम टालना और आसान रास्ता ढूंढना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था। तब से गोपाल ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। सुबह का समय था। गोपाल आंगन में बैठे खांस रहे थे। गोपाल की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दीपक बेटा, सूरज सिर पर आ गया है। कब तक सोता रहेगा? बस बाबा, 5 मिनट और। ये 5 मिनट ही एक दिन पूरी जिंदगी ले लेते हैं बेटा। बाबा, आप हर दिन काम की बात क्यों करते हैं? थोड़ा आराम भी तो जरूरी है। आराम तब अच्छा लगता है जब मेहनत के बाद मिले। बिना मेहनत का आराम इंसान को कमजोर बना देता है। दीपक पानी भरने कुएं पर गया। वहां कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। गोपाल चाचा इतने बूढ़े होकर भी काम करते हैं और उनका बेटा दिन भर घूमता रहता है। अगर दीपक नहीं बदला तो आगे बहुत मुश्किल होगी। सब मुझे ही गलत समझते हैं। किसी को मेरी परेशानी दिखाई नहीं देती। गुस्से में दीपक गांव से दूर जंगल की तरफ निकल गया। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर उसने आसमान की ओर देखा। क्या सच में मैं इतना निकम्मा हूं? नहीं, एक दिन मैं सबको गलत साबित कर दूंगा। लेकिन सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग साधु ने उसे देखा। बेटा, जो इंसान सपने तो बड़े देखता है लेकिन मेहनत नहीं करता, उसके सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। दीपक ने आंखें खोली। बाबा, हर कोई मुझे यही बात क्यों कहता है? क्योंकि सच कभी बदलता नहीं, लेकिन इंसान चाहे तो खुद को बदल सकता है। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। दीपक ने साधु की बात सुनी, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों में जिंदगी उसे ऐसी परीक्षा देने वाली है जो उसके अंदर छिपे असली इंसान को बाहर ले आएगी। कुछ दिन बीत गए। दीपक की आदतों में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। गोपाल खेत से लौट रहे थे कि अचानक उन्हें तेज चक्कर आया और वे रास्ते में ही गिर पड़े। गांव वालों ने तुरंत उन्हें घर पहुंचाया। बाबा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता। दीपक पहली बार अपने पिता के चेहरे पर बेबसी देख रहा था। दीपक तुरंत गांव के वैद्य को बुलाकर लाया। वैद्य ने गोपाल की नब्ज देखी और कुछ देर बाद गंभीर आवाज में बोले, इनका इलाज हो सकता है, लेकिन दवाइयां और आराम दोनों जरूरी हैं। इलाज में लगभग 5,000 रुपए का खर्च आएगा। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। समय पर इलाज नहीं हुआ तो बीमारी बढ़ सकती है। जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करो। अगली सुबह दीपक गांव के साहूकार के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जब काम करने का समय था तब तो तुम आराम करते रहे। अब मैं किस भरोसे पर तुम्हें पैसे दूं? मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। पहले मेहनत करके दिखाओ, फिर बात करेंगे। दीपक मायूस होकर वहां से लौट आया। उदास मन से वो उसी जंगल की ओर चला गया। वहीं उसे फिर वही बुजुर्ग साधु मिल गए। बेटा, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? बाबा, मैंने पूरी जिंदगी काम से मुंह मोड़ा। आज जब पिता को मेरी जरूरत है, तब कोई मेरा भरोसा नहीं कर रहा। दुनिया भरोसा नहीं देती बेटा, भरोसा कमाना पड़ता है। दीपक चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। साधु ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर दीपक को दी। इसमें कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे
तो यही कुल्हाड़ी तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। दीपक ने कुल्हाड़ी दोनों हाथों से पकड़ ली। आज मैं वादा करता हूं, अब मैं भागूंगा नहीं। मेहनत से अपनी पहचान बनाऊंगा और अपने पिता का इलाज भी कराऊंगा। उस दिन पहली बार दीपक की आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत दिखाई दे रही थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दीपक जाग गया। आज पहली बार वो बिना किसी के जगाए खुद उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पिता को सोते हुए देखा और मन ही मन कहा, बाबा, अब आपको अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचते ही दीपक ने सूखी लकड़ियां काटना शुरू किया। कुछ ही देर में उसके हाथों में छाले पड़ गए। माथे से पसीना बहने लगा। वो थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। अब समझ आया, मेहनत करना इतना आसान नहीं होता। उसी समय उसे साधु की बात याद आई। मुश्किल रास्ते ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। दीपक ने गहरी सांस ली और फिर से काम में जुट गया। शाम तक उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। वो उन्हें बाजार ले गया। लकड़ी बेचने पर उसे पहली बार अपनी मेहनत की कमाई मिली। दुकानदार ने पैसे उसके हाथ में रखते हुए कहा, मेहनत की कमाई हमेशा मीठी लगती है। दीपक ने मुस्कुराकर पैसे अपनी जेब में रख लिए। वो सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दवाइयां खरीदी और बची हुई रकम पिता के हाथ में रख दी। गोपाल हैरानी से उसे देखने लगे। बेटा, ये पैसे कहाँ से आए? बाबा, आज पहली बार मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। गोपाल की आंखें नम हो गईं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सबसे बड़ी दुआ कबूल हो गई। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। कुछ ही दिनों में दीपक रोज मेहनत करने लगा। गांव वाले जो पहले उसकी बुराई करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। देखो, यही दीपक है जिसने अपनी मेहनत से खुद को बदल दिया। सच कहते हैं, इंसान चाहे तो मेहनत करके सफल हो सकता है। कुछ ही हफ्तों में दीपक की मेहनत पूरे अमरपुर में चर्चा का विषय बन गई। अब लोग उसे आलसी नहीं बल्कि मेहनती नौजवान कहने लगे थे। एक दिन गांव के लकड़ी व्यापारी रघुवीर ने दीपक को बुलाया। दीपक, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अगर तुम चाहो तो रोज मेरे लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर सकते हो। मैं तुम्हें उचित मेहनताना दूंगा। धन्यवाद मालिक, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। कुछ दिन बाद जंगल में एक आदमी दीपक के पास आया। सुनो, अगर तुम हरे पेड़ काट दो तो मैं सूखी लकड़ियों से दुगने पैसे दूंगा। नहीं, ये जंगल हम सबकी अमानत है। ज्यादा पैसों के लिए मैं गलत काम नहीं करूंगा। अजनबी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस दिन दीपक ने समझ लिया कि असली परीक्षा मेहनत की नहीं, ईमानदारी की होती है। धीरे धीरे पैसे जमा होते गए। दीपक ने अपने पिता का पूरा इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद गोपाल फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। बेटा, आज मैं बीमारी से नहीं, तुम्हारी मेहनत देखकर ठीक हुआ हूं। बाबा, आपने ही मुझे सिखाया था कि मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। एक शाम दीपक जंगल से लौट रहा था। रास्ते में उसे फिर वही साधु मिले। बाबा, आपकी दी हुई कुल्हाड़ी ने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए। बेटा, कुल्हाड़ी ने नहीं, तुम्हारे फैसले ने तुम्हारी जिंदगी बदली है। अब समझ गया हूं, औजार नहीं, इंसान की नीयत और मेहनत उसे कामयाब बनाती है। साधु ने मुस्कुराकर उसे देखा और आगे बढ़ गए। दीपक उन्हें जाते हुए देखता रहा। आज उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसने खुद को बदल लिया था। कुछ महीने बीत गए। अमरपुर के लोग अब दीपक को एक नई नजर से देखने लगे थे।
एक दिन गांव की चौपाल में सभी लोग इकट्ठा थे। दीपक, तुमने साबित कर दिया कि इंसान अगर अपनी गलती स्वीकार कर ले और मेहनत का रास्ता चुन ले तो उसकी तकदीर बदल सकती है। मुखिया जी, अगर मैंने पहले ही अपने पिता की बात मान ली होती तो शायद उन्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि कभी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। घर लौटकर दीपक ने देखा कि गोपाल आंगन में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बेटा, आज मुझे किसी दौलत की जरूरत नहीं। मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम हो। बाबा, आपने मुझे डांटा भी, समझाया भी और सही रास्ता भी दिखाया। अगर आप हार मान लेते तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। अगले दिन दीपक जंगल की तरफ गया। उसे वही जगह दिखाई दी जहां कभी वो घंटों सोया करता था। यहीं मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था और यहीं से मैंने उसे बनाना शुरू किया। उसने आसमान की ओर देखा और धन्यवाद किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।